परहित और परोपकार की साक्षात मूर्ति हमारे प्यारे प्यारे श्री सद्गुरुदेव जी महाराज। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय हो। अर्चनीय वंदनीय धर्म स्वरूप पूरे समाज, भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति प्यारी बहनों, थोड़ी देर और शांति का दान देंगे आप। भंडार घर में अगर समाज पहुंच गया है कोई बात नहीं, लेकिन वातावरण शांत रखें। गली में समाज खड़ा हो तो कार्यकर्ताओं से विनती है कि वो उन्हें अंदर करें। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव जी के आशीर्वाद से परम आराध्य पार ब्रह्म परमात्मा हमारे श्री इष्ट देव प्रभु श्री राम जी एवं आप सबके सहयोग से कोई भी कार्यक्रम हो सफलतापूर्वक संपन्न होता है। कमी हमारी रहती है पर आपकी नहीं रहती। आपका बहुत स्नेह है, बहुत प्यार है, और इस प्यार के बदले हम शब्दों से आपको कुछ नहीं दे सकते। हम केवल अपने पूज्य गुरुदेव जी के श्री चरणों में और अपने इष्ट देव प्रभु श्री राम जी के चरणों में आपके मंगल के लिए, आपकी खुशी के लिए, आपकी पारिवारिक कुशलता के लिए, आपके धन धान्य के लिए, आपकी व्यापारिक उन्नति के लिए केवल करबद्ध प्रार्थना कर सकते हैं। आज हमारे सरस्वती युवा संगठन ट्रस्ट के अध्यक्ष, जिनसे पूरा शहर, पूरा समाज, हर संस्था परिचित है, और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती शशि रानी कालिया, सपुत्र हैं गोलोकवासी हमारे आदरणीय सम्मानित श्री त्रिलोकचंद जी कालिया, और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कांता कालिया। युवा भी, वृद्ध भी, बालक भी जो समझदार हैं वो उनके जीवन और विचारों से परिचित हैं। और प्रतिवर्ष आपको पता है कि आप 3 मार्च को उनके विवाह की वर्षगांठ भी मनाते हो। हमें बड़ी प्रसन्नता है कि वैवाहिक वर्षगांठ होने पर भी वो हमारे थोड़ा सा आग्रह पर हमारे साथ हमारे आराध्य देव प्रभु श्री राम जी की जन्म स्थली श्री अयोध्या धाम में हमारे साथ गई। बहुत बड़ी बात है। अपने घर के फंक्शन को, उत्सव को छोड़कर कोई नहीं जाता, लेकिन एक बार हमारे सत्संग भवन के कार्य के हेतु हमारे प्रिय श्री डॉक्टर साहब श्री सुधीर कुमार जी मिगलानी, वो भी हमारे साथ वैवाहिक वर्षगांठ पर गए थे, बहुत दूर।
अपने सत्संग भवन के लिए, हरिद्वार के लिए पत्थर लेने राजस्थान में। बहुत बड़ी बात है। हम अपने सरस्वती युवा संगठन ट्रस्ट सहारनपुर और श्री श्री 108 स्वामी रामानंद सरस्वती चैरिटेबल ट्रस्ट हरिद्वार के अध्यक्ष को अपने समाज की ओर से, अपनी सभा के सभी सदस्यों की ओर से इस सुंदर अवसर पर हार्दिक बहुत बहुत बधाई देते हैं, मंगल कामना करते हैं और पारिवारिक कुशलता के लिए प्रार्थना भी करते हैं। हम चाहेंगे कि वो हमारे समाज के सामने खड़े हों दोनों। हाँ जी, हाँ जी, कोई बात नहीं, कुछ शर्म वाली बात थोड़ी है। ये तो 38 साल पहले हो गया था। कोई बात नहीं, दो भाई। चलो, हाँ जी, बहुत खुशी की बात, हमारा पूरा समाज राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। धन्यवाद। आपके एहसान, मेरे गुरुदेव का तो इस जीवन पर बड़ा उपकार है, बड़ा एहसान है, लेकिन आपके भी हमारे प्रति कोई कम एहसान नहीं है। उन एहसानों का बदला हम शायद इस जीवन में तो ना दे सके, क्योंकि बहुत प्यार करते हो। हमारे ना होने पर भी यहाँ आप इतनी संख्या में एकत्र हुए, यहाँ आकर के इकट्ठे हुए। मुझे इस कार्यक्रम का लेश मात्र भी पता नहीं था, और हम आपके लिए, आप प्रतिवर्ष ही क्यों, हर प्रकार से और हर बार और साल में पता नहीं कितनी बार आप हमें गिफ्ट देते हो। गिफ्ट मीन उपहार, प्यार का उपहार, स्नेह का उपहार, बात मानने का उपहार और हर प्रकार की सेवा का उपहार। बहुत उपहार देते हो, उनका बदला देने की तो हम क्षमता नहीं रखते। मेरे राम ने हनुमान जी के द्वारा अपनी प्रिया का समाचार लाने के बाद सेवक के प्रति मेरे राम कितने उदार हैं, कितने कृपालु हैं,
कितने दयालु हैं, सारे काम तो किए अपने आप खड़े होकर और करवाए, लेकिन श्रेय किसे देते हैं? हनुमान जी को। करने कराने वाले वो स्वयं आप हैं। त्रिजटा को सपने में किसने बताया कि एक बंदर आया है? किसने बताया? प्रभु श्री राम। जब रावण अपने आप को खद्योत जुगनू और भगवान राम को सूर्य सुन करके माँ को मारने भागा, तो मंदोदरी ने जब रावण का हाथ पकड़ा तो मंदोदरी के हृदय के अंदर प्रेरणा किसने की? जब हनुमान जी ब्रह्म अस्त्र में बंद करके रावण के दरबार में चले गए और रावण ने क्रोध में आकर हनुमान जी को मारने का आदेश दे दिया, मेरी बेइज्जती करवा रहे हो, मेरा अपमान सुन रहे हो भरे दरबार में? क्या तुम्हारे में से ऐसा कोई वीर नहीं जो इसे मारे, इसे निकाले यहाँ से? तो राक्षस जब मारने को दौड़े तो उस समय हनुमान जी को बचाने के लिए विभीषण के अंदर प्रेरणा किसने की? मेरे प्रभु राम ने। प्रभु ने जब पूछा, सीता माँ का संदेश ले जाने के बाद, कि हनुमान, मैंने सुना है कि तुमने रावण की अशोक वाटिका उजाड़ दी। हनुमान जी नीचे मुंह करके खड़े रहे, क्योंकि सज्जन व्यक्ति अपनी प्रशंसा सुन करके सकुचा जाता है। और हनुमान जी ने कभी अपनी शक्ति समझी नहीं कि मैंने कुछ किया, कभी ऐसा सोचा ही नहीं। प्रभु ने कहा, हनुमान, मैंने और भी सुना है। क्या सुना? तुमने बड़े बड़े राक्षसों को मारा है। फिर भी हनुमान जी चुप है। नंबर 3 पर मेरे भगवान ने कहा, हनुमान, मैंने ऐसा भी सुना है कि तूने रावण की बहुत प्यारी प्यारी सोने की लंका भी जला दिया। तब हनुमान जी ने कहा, प्रभु, किसने? मैंने? नहीं प्रभु, वो लंका मैंने नहीं जलाई। और किसने जलाई? पूंछ, आग तो तुम्हारी पूंछ में लगी थी, तो तुमने ही तो जलाई है। हनुमान जी ने कहा, नहीं प्रभु, रावण की सोना की लंका जलाई है मेरी माँ के संताप ने। रावण की सोना की लंका जलाई है प्रभु आपके प्रताप ने। और प्रभु, रावण की सोने की लंका जलाई है मेरे बाप ने। कौन है बाप? हनुमान जी के बाप कौन है? नहीं, पवन देव। कौन है? जब हनुमान जी की पूंछ को आग लगाई गई, उस समय वो अग्नि प्रचंड रूप धारण करे, इसके लिए क्या चली उस समय? 49 प्रकाश की हवा, अट्टहास कपि गर्जा, बहुत जोर की गर्जना की हनुमान जी ने, और 49 प्रकार का पवन चला, और जिससे वो अग्नि पूरी लंका में फैल गई, अपने आप फैल गई। प्रभु, मैंने कहाँ जलाई लंका? लंका तो आपने जलवाई, मैं तो कोई योजना बना के नहीं गया। हाँ, आपके भक्त त्रिजटा ने जरूर कहा था कि सपने बानर लंका जारी,
प्रभु, पर मैं सोच रहा था कि लंका जलेगी कैसे। जब आपने आदेश दिया, सपने में उन्हें बता दिया, तो रावण को लंका जलाने का आदेश भी उसने स्वयं दे दिया। मैंने नहीं जलाई लंका। प्रभु शुभ कार्य में प्रेरक भी होते हैं और सहायक भी होते हैं। हम 1 तारीख को मार्च में पवित्र पावनी धरती प्रभु श्री राम जी की जन्मस्थली, अधिकतर आप लोगों में से बहुत सारे भक्तों ने दर्शन किए हैं उनके मंदिर के, पवित्र पावन मंदिर के। हम चाहते थे कि आपके लिए एक बहुत प्यारा प्यारा सा सुंदर सुंदर उपहार आपको प्रदान किया जाए 3 मार्च के उपलक्ष्य में। गुरुदेव का आशीर्वाद, आप लोगों का प्यार, मेरे प्रभु राम की कृपा, जिस प्रकार आपने यहाँ स्थान का निर्माण करवाया, गंगा माँ की पावन धरती पर श्री हरिद्वार में आप लोगों ने निर्माण करवाया, और बांके बिहारी भगवान श्री कृष्ण जी के पवित्र पावन रास लीला भूमि पर आप लोगों के द्वारा निर्माण कार्य चल रहा है। थोड़ा समय और लगेगा, लेकिन उसी के साथ ही साथ मोक्ष नगरी प्रभु श्री राम जी की पावन जन्म स्थली पर भी एक छोटे से स्थान की कामना की गई है, और वो बहुत जल्दी पूरी होगी। आपको एक स्थान उस पवित्र धरती पर भी रहने को मिलेगा। आप जाओगे, दर्शन करोगे। हम चाहते हैं कि जब तक आसमान पर चांद और सितारे रहें, तब तक परोपकारी, जीवन दान देने वाले, हर प्रकार से कल्याण करने वाले मेरे प्यारे प्यारे श्री सद्गुरुदेव जी का इस धरती पर नाम रहे, नाम रहे। और मुझे पता है ये आप भी चाहते हो, क्योंकि आपकी प्रेरणा हमारे हृदय में होती है, गुरुदेव के हृदय में होती है, और प्रभु उसे पूर्ण करते हैं। जल्दी ही आपको इसकी सूचना अवश्य मिलेगी। इसलिए हम उस पवित्र स्थान पर जाने का संकल्प किया था कि समाज के लिए कुछ किया जाए, कुछ दिया जाए, क्योंकि करना तो आपने है, हमने तो केवल सोचना है, और उसे पूरा आप लोगों ने करना है और कर रहे हो। हम आपका धन्यवाद। मेरे राम ने कहा, हनुमान प्रति उपकार करऊँ का तोरा, सन्मुख होई ना सकत मन मोरा। तेरे उपकार के बदले मैं तेरे सामने आँख से आँख नहीं मिला सकता, जो तुमने मेरे ऊपर किया है। तो जब एक भगवान अपने भक्त को कह रहा है, तो हम तो आपस में सब गुरु भाई बहन हैं। हमारे सद्गुरुदेव तो सामने बैठे हैं। केवल आपका और हमारा संबंध गुरु और शिष्य का नहीं है, गुरु बहन का है। हम आपसे बहुत बार कहते हैं और कहते रहेंगे, आपकी भावना कितनी भी ऊंची हो, लेकिन हमारे मन के अंदर जो आपका सम्मान है,
उसे हम नहीं भुला सकते। मेरे गुरुदेव की इतनी कृपा है कि जो आप संकल्प कर लेते हो उसे पूरा करके रहते हो, मुझे विश्वास है। इसलिए आपको धन्यवाद देते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है। आपका आभार व्यक्त करते हैं कि आप इतनी देर तक यहाँ बैठे हो और हमारी बात को आप सुन रहे हो। मेरे पास आपके लिए शब्द नहीं है, केवल मैं प्रार्थना कर सकती हूँ और कुछ नहीं। धन्यवाद। कालिया परिवार को, हमारे प्रिय भैया श्री राजीव जी कालिया, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती शशि रानी कालिया, उनके सपुत्र सुशांत कालिया और उनके पुत्र वधू हमारे श्रीमती नेहा कालिया, और उनकी पूज्य माता जी जो शरीर से अस्वस्थ हैं, लेकिन उन्होंने हमारा साथ बहुत दिया जीवन में। उन सब के प्रति हम बधाई प्रेषित करते हैं, मंगल कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता, प्यार ऐसा किया तूने जिसे भुलाया जा नहीं सकता। तो मेरे गुरुदेव की कृपा, परम पूज्य देवी जी का आशीर्वाद और उनकी सुंदर भावना, उनका आशीर्वाद जिससे बलीभूत होकर ही हम चल रहे हैं, उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं के निर्देश के अनुसार। और जीवन में एक लक्ष्य रहेगा कि जो भी देवी जी हमें कहें वो हमारे कार्य गुरुदेव की कृपा से सब पूरे हों। जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की, नगुर वाले बाबा की, नगुर वाले बाबा की। एक सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना, संख्या के हिसाब से भंडारा प्रारंभ अभी